बेस्ट इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं 2024 के, उन सभी को आप एक बार रिवाइज करवा दीजिए। तो आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक शेयर इस वीडियो को जरूर करिएगा। ये निश्चित ही छोटी छोटी वीडियो आपके एग्जाम में जीके जीएस को बहुत मजबूत बनाने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं 2024 के, जो मैंने यहां पर लिखा है आप देखोगे, ये इंडेक्स है सूचकांक का नाम। तो बच्चों ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें कौन जारी करता है सूचकांक को, यह भी ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा यह जारी किया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक संस्था है, वो जारी करती है। इसमें भारत की रैंक बेटा 105वीं रही है 2024 में। पहली रैंक किसी एक देश की नहीं रही, इसमें पहले नंबर पर 22 देश थे बेटा। तो इसमें कोई पहली रैंक पर देश नहीं रहा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। आगे बात करेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, किस देश की प्रेस को ज्यादा स्वतंत्रता है, इस आधार पर यह किसके द्वारा जारी होता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह जारी किया जाता है। भारत में प्यारे बच्चों इसकी भारत की जो रैंक रही है 2024 में 159 रही है। पहले नंबर पर नॉर्वे देश रहा है, पहले नंबर पर बेटा नॉर्वे देश रहा है। आगे बात करें बेटा तीसरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की आ गई है रिपोर्ट। प्यारे बच्चों जो दिसंबर यानी कि लास्ट 2024 की थी, उसमें भारत की 80वीं रैंक थी, 5 स्थान रैंक ऊपर बढ़ गई है भारत की। अच्छा नहीं है, खराब मामला है, ठीक है भाई। और 25 में भारत की रैंक है 85, 2025 में नया जो आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पहले नंबर पर सबसे मजबूत पासपोर्ट है सिंगापुर देश का। कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स एक वेबसाइट है, एक संस्था है। ये सर्वे के बाद बेटा पासपोर्ट किस देश का कितना मजबूत है, वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। आगे बात करें वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, कौन सा देश ज्यादा करप्ट है? प्यारे बच्चों भारत की रैंक 2023 में आया है, 2024 की रिपोर्ट इसकी नहीं आई है। तो 2023 में भारत की रैंक रही है 93। पहले देश पर रहा है डेनमार्क, यानी कि यहां भ्रष्टाचार बहुत कम है डेनमार्क में। प्यारे बच्चों कौन जारी करता है भ्रष्टाचार सूचकांक? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि कौन सी संस्था किसे जारी करती है। आगे बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है इसे। भारत में इसकी 2024 की रैंक रही है 39 और पहली रैंक रही है बेटा स्विट्जरलैंड कंट्री की, स्विट्जरलैंड देश की। तो नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? बौद्धिक संपदा संगठन, कई बार एग्जाम में आया है। भारत की रैंक 39 और स्विट्जरलैंड का पहला नंबर। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, भारत की रैंक रही 116 शांति के मामले में। पहले नंबर पर सबसे शांति प्रिय देश है आइसलैंड। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम की संस्था इसे जारी करती है। आगे बात करें जेंडर गैप इंडेक्स, लैंगिक अंतराल सूचकांक, कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भारत की रैंक जेंडर गैप के मामले में 129 रही है और पहली रैंक बेटा आपके आइसलैंड कंट्री की रही है। आगे बात करें मानव विकास सूचकांक, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के नाम से जानते हैं। इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नामक संस्था जारी करती है। भारत का 2023-24 में 134वां रैंक रहा है। पहले नंबर पर इसमें प्यारे बच्चों स्विट्जरलैंड देश रहा है। तो स्विट्जरलैंड का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान है बेटा? तो पहला। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो एनर्जी को लेकर प्यारे बच्चों ये सूचकांक जारी होता है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विश्व आर्थिक मंच। भारत की रैंक रही है 63, 63वां स्थान। पहले नंबर पर कौन सा रहा है? स्वीडन देश रहा है, यानी कि ऊर्जा के संक्रमण के मामले में।
आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, इसके लिए ग्लोबल फायर पावर नाम की एक संस्था है, यह ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी करती है। भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है और अमेरिका की सेना बेटा पहले नंबर पर आती है इस इंडेक्स के मामले में, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, अगला अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो बच्चों इंटरनेशनल जो आपका बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंक रही है 42वीं और पहले नंबर पर रहा है अमेरिका देश। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया है यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स नाम की एक इंस्टीट्यूशन द्वारा। तो यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इसे बेटा जारी करता है। आगे बात करें मेरे बच्चों, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, किस देश के लोग ज्यादा खुश हैं, किसके कम खुश हैं। तो भारत की रैंक इसमें रही है 126 2024 में, और सबसे ज्यादा खुश देश मतलब जो रहा है वो फिनलैंड रहा है पहले नंबर पे। कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क नाम की ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करती है। एग्जाम में सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसीलिए सभी पर ध्यान देना है। 13वां है बेटा आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। ये बच्चों दो संस्था मिलकर जारी करती हैं, हालांकि एक और होती है तीसरी भी, लेकिन दो ही महत्वपूर्ण है, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों भारत की इसमें क्लाइमेट चेंज के मामले में 7वीं रैंक है, और पहली रैंक जो रही है बेटा वो डेनमार्क देश की रही है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, किसी देश में कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है उस आधार पर इसमें यानी कि बच्चों रैंक दी जाती है। इसे प्यारे बच्चों हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। भारत तीसरे रैंक पर है इसमें, अमेरिका पहली रैंक पर है। भारत के अंदर 2024 में 67 यूनिकॉर्न कंपनी थी, जिसके आधार पर भारत को यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरी रैंक दी गई है। अमेरिका में आई थिंक 70 यूनिकॉर्न कंपनी रही हैं। आगे बात करें, 15वां नंबर है पर्यटन विकास सूचकांक, यानी कि प्यारे बच्चों टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, पर्यटन को कौन सा देश कितना बढ़ावा दे रहा है। तो बच्चों ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी होता है। तो बच्चों विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भारत की रैंक रही है 39 और अमेरिका की रैंक रही है इसमें बच्चों पहली। आगे बात करें बच्चों 16वां नंबर सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल रिपोर्ट 2024, यानी कि प्यारे बच्चों ये सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। भारत की रैंक रही है 109 और फिनलैंड बेटा इसमें पहले नंबर पर है। अब आप कहोगे गुरुजी ये याद कैसे होंगे? बेटा याद करने के लिए ना तो कोई ट्रिक बन सकती है, क्योंकि ये अलग अलग संख्याओं में रैंक होती है, इसीलिए आपको 2 से 3 बार इस क्लास को रिवाइज कर देना है। 5 से 7 मिनट का समय लगेगा और प्यारे बच्चों आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे।